छत्तीसगढ़ से सटे होने की वजह से लातेहार जिले में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सीआरपीएफ, जगुआर, जिला पुलिस और कोबरा को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। किसी भी नक्सली गतिविधि की सूचना पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई। हमारा तो एसओपी बहुत क्लियर है। यहाँ पर जो भी तैनाती है सीआरपीएफ की, जिला बल की या झारखंड जगुआर की टीमें आती हैं या कोबरा की टीम यहाँ ऑपरेट करती रहती है, तो हम लोग अपने पहला तो सारे एसओपी को ऑलवेज फॉलो करते हैं और हमारा सूचना संकलन भी हम लोगों ने काफ़ी सक्रिय किया है कल के बाद से, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई प्लानिंग कर रहे हो नक्सली या अगर उनकी कोई गतिविधि हो तो उसकी पूरी सूचना मिले और हम लोग अपने मूवमेंट पे भी विशेष अलर्ट। साहिबगंज में जर्जर दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर थाना क्षेत्र के कोलीपाड़ा में करीब 11 दुकान जो कि जर्जर हो चुके थे, जिसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर सिटी मैनेजर की मौजूदगी में बुलडोज किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। सिटी मैनेजर ब्रजेश कुमार ने बताया कि दुकान काफी समय से जर्जर था और कभी भी कोई बड़ी घटना होने की संभावना थी। क्षेत्र का बहुत पहले बना हुआ था और ये मकान सब जर्जर है, पुराना है। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल साहिबगंज के द्वारा इसको कंडेम घोषित किया गया, अबैंडन्ड। तो हम लोग सुरक्षा कारणों से इसको खाली करवा रहे हैं, जान माल की हिफाजत के लिए। गढ़वा जिला 3 राज्यों से सटा जिला है, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस जिले को लगभग 1200 करोड़ की योजना से 4 लेन सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करा पाया। इसके कारण इस योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लगभग 40 किलोमीटर की सड़क योजना में कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण तो हुआ, लेकिन कई जगहों पर इसकी शुरुआत भी नहीं हुई। तो कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयत आंदोलन कर रहे हैं। इधर सड़क परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार के सदस्य ने एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि अगर 31 मई तक भूमि उपलब्ध नहीं होगा तो आने वाले दिनों में टेंडर रद्द हो सकता है। अधिकार एनएचआई के द्वारा जो सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसमें जो फेज 5 का जो खजूरी से बिंडमगंज वाला पोर्शन है, उसमें दिक्कत ये है कि अगर मई तक हम लोग 80% जमीन अवेलेबल नहीं कराते हैं तो कंसेशनायर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका 1 साल टाइम पूरा हो जाएगा, फिर हमें टेंडर कैंसिल करना पड़ेगा। गढ़वा के सोनपुरवा में बन रहे बस स्टैंड और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर गौशाला समिति और नगर परिषद के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बस स्टैंड कम, मार्केट कॉम्प्लेक्स ज्यादा लग रहा है। गौशाला समिति इस निर्माण को अवैध मान रही है और आपको बताएं कि गढ़वा नगर परिषद लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा और इसे लेकर गौशाला समिति और नगर परिषद आमने सामने है। गौशाला समिति के लोगों ने इसे फर्जी कार्य बताया है। ये देखिए बस स्टैंड और क्या क्या इधर बगल में जो बन रहा है मॉल, तो ये सारा गौशाला का जमीन है और बहुत पहले से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो अनधिकृत निर्माण हो रहा है, बगैर हम लोगों से पूछे, बगैर हम लोगों की जानकारी दिए, जबरन फोर्स लगाकर उसके विरोध में हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं। गढ़वा बंद भी हुआ था, मसाल जुलूस निकला, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। मामला हाई कोर्ट में चला गया है, अब हम मजबूर हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साहिबगंज में झारखंड सरकार की शराब बिक्री की नई पॉलिसी आने के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए शराब दुकानों में कम काम करने के लिए पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई, लेकिन उन्हें 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भर्ती की प्रक्रिया हुई उसे सरकार ने मॉडल ऑफ कैरियर सेंटर का नाम दिया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोजगार युवक इस नौकरी में नियुक्ति तो पा लिए, लेकिन इस नौकरी के पीछे चल रहे अवैध उगाही खेल से बिल्कुल अनजान थे। दुकान में काम कर रहे शराब दुकान के कर्मी का आरोप है कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला। कंपनी का कोऑर्डिनेटर और उसके प्रतिनिधि से जब उन लोगों ने अपना वेतन मांगा तो वे टाल मटोल कर रहे हैं। ऑफिस के द्वारा सरकारी शराब दुकान में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग का 5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा। जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर डीसी साहब से आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। क्या मांग रखे आप अपना? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का 5 महीना से वेतन नहीं। कितना महीना मिलता है आप लोग को? हम लोगों का मिलता है 15,000 रुपये महीना। अच्छा। ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग? लेकिन हम लोग टोटल 62 दुकान का स्टाफ है टोटल। अच्छा। झारखंड सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर होने का दावा करती है, लेकिन बोकारो के बेरमो प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय फुसरो बाजार में छोटे छोटे बच्चों के लिए कक्षा
के रूम्स नहीं हैं और एक ही क्लास में वर्ग 5 और वर्ग 7 के बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह 1, 2, 3 और 4 वर्ग के बच्चे एक ही कमरे में साथ पढ़ रहे हैं। बहुत पहले इस स्कूल में अलग से कमरा बनाया जा रहा था, लेकिन इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। स्कूल की इस हालत पर बच्चे सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं टीचर भी बच्चों की दी जाने वाली शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। परेशानी आ रही है, एक ही हम क्लास में 2 कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं, 5 और 7। तो हमें यही बोलना है कि मुख्यमंत्री और डीसी सर से निवेदन यह है कि इस पे ध्यान दें। एक कमरे में 2-2 कक्षाएं चलाई जा रही है और जो शिक्षक हैं उनको भी परेशानी हो रही है, जो बच्चे छात्र छात्राएं जो इसमें अध्ययन कर रही है उनको भी परेशानी हो रही है। मैं जिला योजना के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक से मैं ये मांग करता हूँ कि इसका कमरा का अविलंब इसका निर्माण करें। हमारे विद्यालय में वर्ग कक्ष की काफ़ी कमी है। इसका कारण है कि 2005-06 में ऊपर में 3 कमरों का निर्माण किया जा रहा था, जिसको अधूरा ही छोड़ दिया गया। झारखंड में बेहतर शिक्षा की बात पर शिक्षा सचिव का कहना है कि स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण होता है। गरीब बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों पर नजर रखी जा रही है। शिक्षा सचिव खुद स्कूल जाते हैं और बेहतर शिक्षा कैसे मुहैया कराई जाए इसे लेकर खास नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 साल में झारखंड में बेहतर शिक्षा स्कूलों में देखने को मिलेगी। इसमें सभी स्कूलों में हम लोग का सर्वे होती है, नेशनल असेसमेंट सर्वे होती है, फिर FLS होती है। उसमें हम लोग का झारखंड में परफॉर्मेंस खराब है। उसमें सुधार करने के लिए हम लोग को सभी जिला का एक वरीय पदाधिकारी नियुक्त किया। मैं अपने स्वयं भी जाता हूँ स्कूल में, ताकि वो सरकार का निर्देश के अनुसार गरीब बच्चा का पढ़ाई होना है, समय पर वो उसी के लिए निरीक्षण करता है। उसमें लातेहार का फायर स्टेशन कम संसाधन के बावजूद आग पर काबू पाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आपको बताएं कि लातेहार जिले में एकमात्र फायर स्टेशन है। यहां पर एक बड़ा वाटर टेंडर और छोटी गाड़ी है। बावजूद यहां के कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। उनका मानना है कि वे जिले में किसी भी प्रकार के अगजनी पर काबू पाने को लेकर तैयार हैं। फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी ने बताया कि जैसे उन्हें 118 नंबर से कहीं भी आग लगने की सूचना मिलती है, वे तत्काल अपनी टीम को लेकर कुछ ही समय बाद वहां पर पहुंचकर अपने काम में लग जाते हैं, आग पर काबू पाने में जुट जाते हैं। गर्मी के दिन आते ही अमूमन आग लगने की सूचना लातेहार तथा अन्य अग्निशमन विभागों में आने लगती है। उसी दौरान लातेहार जिला का अग्निशमन विभाग जो है, गर्मी में आग लगने पे काबू पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 तरह की वाहनों की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा वाटर टेंडर है और एक छोटी वाहन है, जो कि किसी भी परिस्थिति में आग को बुझाने के लिए तैयार है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बल है और यहाँ पे व्यवस्था भी पूरी अच्छी तरीके से की गई है। 112 नंबर डायल किया जाता है। उसके बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और कुछ ही देर में जहाँ पे आग लगी रहती है वहाँ पे अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने की प्रयास करने लगती है। हमारे साथ पदाधिकारी, हम बात करना चाहेंगे। सर, कितने आप लोग अलर्ट हैं, कितना तैयारी है? हमारे यहाँ एक वाटर टेंडर गाड़ी है और एक मिस्ट वाटर टेंडर है, उसमें 300 लीटर पानी रहता है और हम लोग 5 फायरमैन, 3 ड्राइवर और 1 पदाधिकारी। सर, गर्मी में अमूमन ज्यादा सूचना आती है आग लगने के, तो किस तरह से आप लोग अलर्ट हैं, किस तरह से पूरी तैयारी है? आग हम लोग हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही हम लोग एक्टिव रहते हैं, गाड़ी निकल जाती है और आग बताती है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही पूरी यहाँ पे जो अग्निशमन विभाग में और टीम है पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं और तुरंत आग पर काबू पाने की पूरी प्रक्रिया की जाती है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.